जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, कहा एक फौजी जवान था। उसकी पत्नी सती यानी पतिव्रता थी। ये बात उसने अपने साथियों को फौज में बता दी। ये बात राजा के मंत्री शेर खान मुसलमान के पास पहुंची तो उसने राजा को बताई और इस झूठ सच की जांच करने की प्रार्थना की। राजा ने सभा लगाई तथा उस फौजी चाप सिंह चौहान को बुलाया। सभा में राजा ने पूछा कि आप कह रहे हो कि आपकी पत्नी पतिव्रता है, वो अन्य पुरुष से किसी लालच से में मिलन नहीं कर सकती। फौजी चंपा सिंह ने कहा कि ये सत्य सत्य है। राजा ने कहा कि यदि झूठ पाई तो फौजी ने कहा कि जो सजा आपने मंजूर होगी। शेर खान मंत्री ने कहा कि राजा जी, ये परीक्षा मैं स्वयं करूंगा। राजा ने कहा ठीक है। चंपा सिंह ने कहा मेरे विवाह के समय मिली सुहाग की निशानी एक पटका, कपड़े का पड़ा तथा कटारी यानी बड़ा चाकू मेरी पत्नी नहीं दे सकती। यदि शेर खान ये ले आए मैं हार मान लूँगा तथा मेरी पत्नी के शरीर का कोई चिन्ह बता दे, मैं मान लूँगा कि मेरी पत्नी धर्म से गिर गई है। शेर खान ने चंपा सिंह के नगर में जाकर एक मुखबिर स्त्री से कहा कि एक चंपा सिंह फौजी की पत्नी रहती है, उसके साथ मेरा मिलन करा दे, तेरे को बहुत धन दूंगा। उस स्त्री ने कहा कि ये किसी कीमत पर संभव नहीं है। फिर शेर खान ने कहा कि किसी तरह उसके घर से विवाह में मिलने वाली सुहाग की निशानी पटका तथा कटारी ला दे, चाहे चुरा ला दे तथा चंपा सिंह की पत्नी सोमवती के गुप्तांग के पास या जांग जहाँ पर कोई निशान हो वो पता कर दे। वो स्त्री मेहमान बनकर चंपा सिंह की नकली बुआ बनकर सोमवती के घर गई। सोमवती के विवाह के समय तथा पश्चात चंपा सिंह की बुआ आई नहीं थी। बीमार होने के कारण विवाह में नहीं आ सकी थी। कई दिन रुकी। सोमवती को स्नान करते देखा तो निकट जाकर उसके सुंदर शरीर की प्रशंसा करने के बहाने अंग अंग देखा। सोमवती के गुप्तांग के पास बड़ा तिल था। ये सब निशानी देखकर मुखबिर पटका तथा कटारी चुरा ले गई और शेर खान मंत्री ने राजा को बताया कि मैं उसके साथ मिलन करके आया हूँ। उसकी जांघ में काला तिल है। ये सुहाग की वस्तु पतिव्रता किसी को नहीं देती। मेरे प्रेम में तथा धन के लालच में मेरे को दे दी है। राजा ने सभा लगाई, चंपा सिंह को बुलाया, कहा कि ये पटका तथा कटारी किसकी है। चंपा सिंह ने ध्यान से देखा तथा स्वीकारा कि मेरी है। शेर खान ने कहा कि मैं बताऊं, सुन, तेरी पत्नी की दाई जांघ पर गुप्तांग के पास काला तिल है। चंपा सिंह ने कहा यह बात सत्य है, परंतु मेरी पत्नी अपने धर्म से नहीं गिर सकती। राजा ने कहा कि तू अब भी वही रट लगा रहा है, तू झूठा है। तेरे को आज से 1 महीने बाद फांसी दे दी जाएगी। तेरी जो अंतिम इच्छा हो वो बता। चंपा सिंह ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। राजा ने आज्ञा दी। चंपा सिंह अपनी पत्नी के पास गया। उसको बेवफाई के कारण ऊंच नीच कहा और बताया कि मेरे को उस दिन तेरे कारण फांसी लगेगी। सोमवती ने बताया कि आपकी बुआ का नाम लेकर एक स्त्री आई थी,
उसने मेरे अंक का चिन्ह देखा तथा पटका और कटारी चुरा ले गई। चंपा सिंह ने बताया कि मंत्री शेर खान आया था, उसने ये सब षड्यंत्र रचा है। चंपा सिंह वापस लौट गया। फांसी वाले दिन से 1 सप्ताह पहले सोमवती राजा की नगरी में एक नर्तकी यानी नाचने वाली बनकर गई और राजा को नृत्य दिखाने के लिए कहा। राजा ने आज्ञा दे दी। पूरी सभासद में उपस्थित थे। मंत्री शेर खान भी उपस्थित था। नर्तकी के नृत्य से राजा अति प्रसन्न हुआ तथा नर्तका से कहा कि मांगो, क्या मांगती हो? मैं अति प्रसन्न हूँ। नर्तकी ने कहा कि वचनबद्ध हो जाओ तब मांगोगी। राजा ने कहा कि राज के अतिरिक्त कुछ भी मांगा, मैं वचनबद्ध हूँ। तब नर्तकी यानी सोमवती ने कहा कि आपकी सभा में मेरा चोर है, मेरे घर से चोरी करके लाया है। शेर खान मंत्री नाम है, उसको फांसी की सजा दी जाए। शेर खान से राजा ने पूछा कि बता शेर खान, कितनी सच्चाई है क्या? शेर खान बोला कि हे परवरदिगार, हे परमात्मा, हे मालिक, मैंने तो इस औरत की आज से पहले कभी शक्ल भी नहीं देखी थी। तब सोमवती ने कहा, यदि आपने मेरी शक्ल भी नहीं देखी थी तो ये पटका और कटारी किसके घर से लाया? मैं उस चंपा सिंह की पतिव्रता पत्नी हूँ जिसे तेरी झूठ के कारण फांसी दी जा रही है। चंपा सिंह को बुलाया गया। राजा ने चंपा सिंह को आधा राज सौंप दिया और क्षमा कर दिया तथा शेर खान मंत्री को फांसी की सजा दी गई। धन्य है ऐसी बेटियां जिन पर आज नाज है भारत को। गरीबदास जी को परमेश्वर कबीर जी ने बताया था कि तुरा न तीखा कूदना, पुरुष नहीं रणधीर, नहीं पद्मिनी नार में या मोती तकसीर। कबीर जी ने बताया कि गरीबदास जिस नगर व देश में तुरा माने घोड़ा तेज दौड़ने वाला, ऊंचा कूदने वाला नहीं है, वो नागरिक रणधीर यानी सूरवीर नहीं है। और जिस देश में व नगर में पद्मिनी यानी पतिव्रता स्त्री नहीं है, तो यह मोटी तकसीर यानी बहुत बड़ी गलती है, यानी कमी है। इस प्रकार चरित्रवान स्त्री पुरुष दोनों का होना अनिवार्य है। विवाह के पश्चात ससुराल में कुछ लड़कियां सर्व श्रृंगार करती हैं, सज धज कर गलियों में गुजरती हैं, अजीबोगरीब हरकत करती हैं, असहज लगने वाले भड़कीले चमकीले वस्त्र पहनकर बाजार या खेतों या पानी लेने नल या कुएं पर जाती हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है? स्पष्ट है कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी सुंदरता तथा वैभव का प्रदर्शन करना, जो एक अच्छी बहू बेटी के लक्षण नहीं हैं। यदि कहें कि पति को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती हैं तो वे घर तक ही सीमित रहती तो अच्छा होता, परंतु ऐसे लक्षण में दोष के प्रतीत होते हैं। साधारण वस्त्र पहनने चाहिए, चाहे महंगे हों या सस्ते। बहन बेटी बहू की नज़र सामने 12 फुट तक रहनी चाहिए। चलते बैठते उठते समय ध्यान रखें कि कोई ऐसी गतिविधि ना हो जाए जो कि किसी के लिए उत्प्रेरक हो। स्त्री की गलत अदा यानी गतिविधि से लम्फंडर लोगों का हौसला बढ़ता है, वे परेशान करते हैं। महिला का हंस हंस कर बातें करना उत्प्रेरक तथा असभ्य होता है। जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे बहन बेटी बहू यानी युवती अपने परिजनों के साथ रहती हैं, ऐसा ही आचरण घर से बाहर होना चाहिए। उसकी प्रशंसा सभ्य समाज किया करता है। अन्य युवाओं को उसका उदाहरण बताते हैं। यदि पेट्रोल को चिंगारी नहीं मिलेगी तो वो विस्फोटक नहीं होता। इसके विपरीत उपरोक्त गतिविधियां करना समाज में आग लगाना है।
यह बात युवतियों तथा युवाओं पर दोनों पर लागू होती है। जवानी बारूद की तरह होती है, यदि कोई चिंगारी लग जाए तो सर्वनाश हो जाता है, यदि चिंगारी नहीं लगी तो वर्षों सुरक्षित रहती है। प्रत्येक पुरुष चाहता है कि मेरी बेटी बहू बहन अच्छे चरित्र वाली हो। गांव नगर में कोई ये न कहे कि उसका खानदान ऐसा वैसा है। जब हम किसी युवती को देखते हैं और मन में दोष उत्पन्न हो तो तुरंत विचार करें। यदि कोई हमारी बेटी बहू बहन के विषय में गलत विचार करे तथा दुष्कर्म के उद्देश्य से कुछ अटपटी गतिविधि यानी व्यंग करके अपने दुष्विचारों को प्रकट करे, गलत संकेत करे, आँखों को चटकाए मटकाए टेढ़ी नज़र से देखे, ऐसी गलत हरकतें करे तो कैसा लगेगा? उत्तर स्पष्ट है कि टांगे तोड़ देंगे। जो निर्बल हैं वो एकांत में बैठकर रोएंगे। उस समय विचार करेंगे कि जैसा दर्द अपने होवे ऐसा जान बिराड़े, जो अपने सो और कहे एक पीड़ पीछाने। कबीर पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कह कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। परमेश्वर कबीरदास जी ने बताया कि यौन उत्पीड़न के प्रेरक फिल्में जिनमें नकली बनावटी कहानियाँ तथा अदाएँ दिखाई जाती हैं, इनको देखकर जवान बच्चे उसी की नकल करके बेशर्म होने लगते हैं। जैसी गतिविधि फिल्म में दिखाई जाती है वैसी गतिविधि ना करें, घर में ना करें, गली में ना करें, समाज में ना करें, तो उनको देखने का उद्देश्य क्या रह जाता? कुछ नहीं, केवल बहाना है, मनोरंजन। वही मनोरंजन समाज नाश का मूल कारण है। मेरे अनुयायी बिल्कुल भी फिल्म नहीं देखते। अश्लीली रागिनी फिल्म, गाने, सांग स्वांग तथा अश्लीली चर्चा जो निकम्मे युवा करते हैं, उनकी संगत में अच्छे युवा भी प्रेरित होकर बकवाद करने लग जाते हैं। कबीर परमेश्वर जी ने कहा, कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, काम कथा सुनो नहीं, ये कबीर विचार। कबीर परमेश्वर जी ने समझाया कि या तो परमात्मा की महिमा के गुणगान यानी कथा करो, या कहीं परमात्मा की चर्चा की कथा हो रही हो तो वो सुनो। काम यानी अश्लील चर्चा कभी नहीं सुनना चाहिए। कबीर जी ने यह विचार यानी मत बताया है। काम प्रक्रिया को विवेक के साथ समझें। पति पत्नी मिलन को समाज मान्यता देता है कि आप दोनों परस्पर संतान उत्पन्न करो। सबके माता पिता ने संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया की जिसे संभोग कहते हैं, जिससे अपना तथा अपने भाई बहनों का जन्म हुआ, तो विचार करें कि यह क्रिया कितनी पवित्र तथा अच्छी है, जिससे अपने को अनमोल मानव शरीर मिला। कोई डॉक्टर बना, कोई सैनिक, कोई मंत्री तो कोई इंजीनियर बना, कोई किसान बना है जिसने सबको अन्न दिया, कोई मजदूर बना जिसने आपके महल खड़े किए, कोई कारीगर बना। मानव शरीर में हम भक्ति दान धर्म के कर्म करके अपने जीव का कल्याण करा सकते हैं। संभोग क्रिया ये है, सबको कितना भी बकवाद करके रागिनी गाकर, फिल्म गाने गाकर सुनाकर मलिन वासना रूप दे, बात इतनी की है। यह पर्दे में करना सभ्यता है। पशु पक्षी प्रजनन किया करते हैं जो खुले में करते हैं, जो अच्छा सा नहीं लगता। मानव सभ्य प्राणी है, उसको पर्दे में तथा मर्यादा में रहकर सभ्यता को बनाए रखना है। उपरोक्त विचार पढ़कर आपसे किसी भी बहन बेटी बहू की ओर देखकर अश्लील विचार उत्पन्न नहीं हो सकते। ये क्रिया दादा दादी ने की जिसने अपने पिताजी का जन्म दिया, नाना नानी ने की जिसने आपकी माता का जन्म दिया। जिन माता पिता ने अपने को उत्पन्न किया, पाला पोसा, कितने अच्छे हैं। अपने माता पिता जितनी उत्पत्ति भी काम क्रिया से हुई, तो ये क्या अश्लील है? इसको खाना बदोश लोग अश्लीलता से पेश कर, अश्लील रंग देकर समाज में आग लगाते हैं। देश के संविधान में प्रावधान है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से छेड़छाड़ करता है तो उसे 3 वर्ष की सज़ा दी जाती है। यदि किसी स्त्री से रेप करता है तो 10 वर्ष की सज़ा दी जाती है।
कानून का ज्ञान होने से इंसान बुराई या दुराचार से डरता है। कानून का ज्ञान होना आवश्यक भी है। इस तरह के पाप काल ब्रह्म करवाता है। काल कौन है जाने। सृष्टि रचना में इसी पुस्तक में पृष्ठ 254 पर है। फिल्म नहीं देखनी है। फिल्म बनावटी कहानी होती है जिसे देखते समय हम भूल जाते हैं कि जो इसके पात्र हैं वे रोजी रोटी के लिए धंधा चला रहे हैं। करोड़ों रुपए एक फिल्म में काम करने के लेते हैं। भोले भाले युवक को विवेक होकर उनके फैन यानी प्रशंसक बन जाते हैं। वे अपना धंधा चला रहे हैं। आप मूर्ख बनकर सिनेमा देखने में धन व्यय करते हैं। जिस हीरो हीरोइन के आप कौन हैं, आप उनके घर जाकर देखें, वे आपको पानी भी नहीं पिलाएंगे। चाय खाना तो दूर की कौड़ी है। विचार करें कि मैं लड्डू खा रहा हूँ और आप देख रहे हो। आप कह रहे हो कि वाह लड्डू बड़े स्टाइल से खा रहा है। आपको क्या मिला? यही दशा फिल्म एक्टरों तथा दर्शकों की है। हमने आप अपनी सोच बदलनी है। जैसे हम अश्लील मूर्तियाँ देखते हैं तो अश्लीलता उत्पन्न होती है, क्योंकि उस उत्तेजक मूर्ति के अंदर चिंगारी लगा दी, पेट्रोल सुलगने लगा। ऐसी तस्वीरों को तिलांजलि दे दें। जैसे हम देशभक्त की जीवनी पढ़ते हैं और मूर्ति देखते हैं तो हमारे अंदर देशभक्त की प्रेरणा होती है। ऐसी तस्वीर घर में हो तो कोई हानि नहीं। यदि हम साधु संत फकीरों तथा अच्छे चरित्रवान नागरिकों की जीवनी पढ़ते सुनते तो सर्वदोष शांत होकर हम अच्छे नागरिक बनने का विचार करते। इसलिए हमें संत तथा सत्संग की अति आवश्यकता है, जहाँ अच्छे विचार बताए जाते हैं। हम अपनी बेटी सी बेटी को स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, इस प्रकार सब करते हैं। वही बेटी विवाह के पश्चात ससुराल जाती है। अन्य की बेटी हमारे घर बहू बनकर आती है। अब नया क्या हो गया? ये शुद्ध विचार से विचारने की बात है। इस प्रकार विवेक करने से खाना बदसोच विचार नष्ट हो जाते हैं, साधु भाव उत्पन्न हो जाता है। समाचार पत्रों में भी इतनी अश्लील तस्वीरें छपती हैं जो युवाओं को असामान्य कर देती हैं। कुछ कच्चे की प्रसिद्ध में लड़कियां केवल अंडरवियर तथा चोली पहनकर दिखाती हैं, जो गलत है। इस प्रकार पुरुष भी अंडरवियर कच्छे की प्रसिद्ध के लिए केवल कच्छा पहनकर खड़े दिखाई देते हैं, जो महानीचता का प्रतीक है। इसको बंद किया जाना चाहिए। इसके लिए सभ्य संगठन की आवश्यकता है जो संवैधानिक तरीके से इस प्रकार की अश्लीलता को बंद कराने के लिए संघर्ष करे तथा मानव को चित्रवान दयावान बनाने के लिए अच्छी पुस्तकें उपलब्ध कराए, सत्संग की व्यवस्था कराए। अच्छे विचार सुनने वाले अच्छे संयमी होते हैं। देखने में आता है कि जिस बेटी का पिता पति विवाह के कुछ दिन पश्चात फौज में अपनी ड्यूटी पर चला गया, लगभग 8-9 महीने छुट्टी पर नहीं आता। कुछ बेटियों के पति अपने रोजगार के लिए विदेश चले जाते हैं और 3 वर्ष तक नहीं लौटते। वे बेटियां संयम से रहती हैं, किसी गैर पुरुष को स्वप्न में भी नहीं देखती। ये उत्तम खानदान की बेटियां हैं। पुरुष भी इतने दिन संयम में रहता है। वे बच्चे ऊंचे घर के हैं, असल खानदान के होते हैं। जो भड़वे होते हैं वे ताक झाँक करते रहते हैं। जिस सिर के बालों के नए स्टाइल से कटिंग कराकर काले पीले चश्मे लगाकर गली गली में कुत्तों की तरह फिरते हैं, वे खाना बदोश होते हैं। वे किसी गलत हरकत को करके बसे बसाए घर को उजाड़ देते हैं, क्योंकि वे किसी की बहन बेटी को 19-21 कहेंगे, जिससे झगड़ा होगा। लड़ाई का रूप न जाने कहाँ तक विशाल हो जाए। किसी की मृत्यु हो सकती है। उस एक भड़वे ने 2 घरों का नाश कर दिया। इसलिए अपने बच्चों को बचपन से ही सत्संग के वचनों को सुनाकर विचारवान तथा चरित्रवान बनाना चाहिए। चरित्रवान की कथा। एक सुखदेव ऋषि थे। वे श्री व्यास मुनि के पुत्र थे। एक दिन वे
दीक्षा लेने के उद्देश्य से राजा जनक जी के पास मिथिला नगरी में गए। राजा जनक ने कहा कि सुखदेव कल सुबह नाम लूँगा। उनके ठहरने की व्यवस्था अलग भवन में कर दी गई। एक सुंदर युवती को ऋषि ने जब देखा, सेवा के लिए भेजा गया। युवती सुखदेव जी के पलंग पर पैरों की ओर बैठ गई। ऋषि ने पैर सिकोड़कर मोड़ लिए। युवती ऋषि की ओर निकट हुई तो उठकर खड़े हो गए। कहा, हे बहन, आप अच्छे घर की बेटी दिखाई देती हो, कृपया कमरे से बाहर जाएं, नहीं तो मैं चला जाता हूँ। लड़की चली गई। राजा जनक ने बताया कि सुच्चा व्यक्ति ऐसे ऐसे हुआ। सुबह राजा जनक जी ने ऋषि सुखदेव जी से पूछा कि आपसे मिलने स्त्री आई थी। आपने उसे अंगीकार न करके अच्छे संयम का प्रदर्शन किया। आप संयमी व्यक्ति हैं, धन्य हैं आपके माता पिता। कबीर परमेश्वर जी के विचार इनसे भी उच्च तथा श्रेष्ठ हैं। वे कहते हैं कि ऋषि सुखदेव जी आत्मज्ञानी नहीं था, क्योंकि जब युवती सुखदेव के पलंग पर बैठी तो सुखदेव ने उसे स्त्री समझकर अपने शरीर से छूने नहीं दिया और खड़ा होकर बाहर जाने की तैयारी कर दी। इससे स्पष्ट है कि सुखदेव जी को आत्मज्ञान नहीं था। विचार करें, यदि युवती के स्थान पर युवक बैठ जाता तो सुखदेव जी क्या करते? वे उससे कुशल मंगल पूछते और पलंग छोड़कर खड़े नहीं होते। कहते कि भैया, पलंग एक ही है, आप पलंग पर विश्राम करो, मैं नीचे पृथ्वी पर आसन लगा लेता हूँ। यदि युवक सभ्य होता तो कहता कि नहीं ऋषि जी, आप पलंग पर विराजो, मैं पृथ्वी पर विश्राम करूँगा। परंतु युवती होने के कारण ऋषि सुखदेव को काम दोष के कारण का भय लगा। कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि स्त्री तथा पुरुष आत्मा के ऊपर दो वस्त्र हैं। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन, जीव शरीर त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है, इसे मृत्यु कहते हैं। ये तो ऐसा है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहन लेता है। इसलिए आत्म तत्व को जाना। एक गांव में स्वांग मंडली आई। कई दिन सांग पुराने जमाने में सांग के नाटक में पुरुष स्त्री का अभिनय किया करते थे। एक लड़का अपने साथी के साथ पहली बार सांग यानी डांस देखने गया। डांस में एक लड़के को लड़की के वस्त्र पहना रखे थे। छाती भी युवा लड़की की तरह बना रखी थी। प्रथम बार लड़के ने अपने साथी, जो कई बार सांग देख चुका था, से कहा कि देख कितनी सुंदर लड़की है। साथी बोला, ये लड़की नहीं, लड़का है। परंतु प्रथम बार गया लड़का मानने को तैयार नहीं। उसको अपने मित्र की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सांग के समाप्त होने के पश्चात सांगी अपने उस स्थान पर गए जहाँ ठहरे हुए थे। दोनों लड़के भी उनके साथ वहीं गए। जब लड़के ने जो लड़की का स्वांग बनाए हुए था अपने स्त्री वाले वस्त्र उतार कर खूंटी पर टांग दिए, छाती से बनावटी दूधी उतार कर बैग में डाल दी, कच्चे में स्नान करने चला गया। ये देखकर नए दर्शक को विश्वास हुआ कि वास्तव में ये लड़का है। अगले दिन उस लड़के दर्शक को वही लड़की के भेष में लड़के में लड़की वाली मलिन वासना दिल में आई। उसे लड़का दिखाई दे रहा था। इसी प्रकार यदि सुखदेव ऋषि को आध्यात्मिक वेद से आत्मज्ञान होता तो उससे स्त्री नहीं, आत्मरूप से पुरुष समझकर कहता कि आप पलंग पर विराजो, मैं पृथ्वी पर विश्राम करता हूँ। साधु संत फकीर इस विचारधारा से जीवन जीते हैं, साधना करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। एक गांव में एक व्यक्ति के विवाह को 10-12 वर्ष हो चुके थे, संतान नहीं हुई थी। उसी गांव से बाहर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक आश्रम था। उसमें एक सिद्ध संत रहता था। वो गांव में से भिक्षा मांग कर लाता। उसको 3-4 या अधिक दिन खाता रहता। एक दिन वो उस घर से भिक्षा लेने गया जिस व्यक्ति को कोई संतान नहीं थी।
स्त्री पुरुष दोनों ने साधु जी से पुत्र प्राप्ति के लिए चरण पकड़कर प्रार्थना की। साधु ने कहा कि एक शर्त पर संतान हो सकती है। स्त्री पुरुष ने पूछा कि बताओ। साधु ने कहा कि प्रथम पुत्र उत्पन्न होगा, 2 वर्ष होने के पश्चात मुझे चढ़ाना होगा, उसे मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। आपको मंजूर हो तो बताओ। उसके पश्चात लड़की होगी, फिर एक पुत्र होगा। दोनों ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया। साधु के आशीर्वाद से 10वें महीने पुत्र का वर्ष महीने का पुत्र हुआ। 2 वर्ष होने पर साधु को सौंप दिया। उस समय स्त्री फिर गर्भवती थी। उसने कन्या को जन्म दिया। फिर एक पुत्र और हुआ, जिस कारण से साधु की महिमा और अधिक हो गई। उस आश्रम में युवा लड़कियों का प्रवेश निषेध था। जब वो लड़का 16 वर्ष का हुआ तो एक दिन गुरु जी को छाती में स्तन के पास फोड़ा हो गया, जिस कारण साधु जी दर्द के कारण व्याकुल रहने लगा। जड़ी बूटी बनाकर उस फोड़े पर लगाई। 4-5 दिन में वो फोड़ा फूटकर ठीक हो गया। तब साधु सामान्य हुआ। कुछ दिन के पश्चात साधु को बुखार हो गया। वृद्धावस्था के कारण बुखार के कारण उत्पन्न कमजोरी की वजह से चलने फिरने में असमर्थ हो गया। साधु ने उस शिष्य को कभी गांव में भिक्षा लेने के लिए नहीं भेजा था, ये विचार करके कि कहीं जवान लड़का गांव में लड़कों के साथ बैठकर बुरी संगत में पड़कर कोई गलती ना कर दे, कहीं विवाह के कारण की प्रेरणा ना हो जाए। परंतु उस दिन विवश होकर साधु ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा भिक्षा मांग कर ला और गांव में प्रथम गली में चौथे घर से जो मिले उसे लेकर आ जाना, आगे मत जाना। लड़का गुरुजी के आदेशानुसार उसी घर के द्वार पर गया और बोला, अलख निरंजन। उस घर से एक 14 वर्षीय लड़की भिक्षा डालने के लिए द्वार पर आई तो साधु का लड़का उस लड़की की छाती की ओर गौर से देख रहा था। लड़की ने देख लिया कि साधु की दृष्टि में दोष है। लड़की बोली, ले बाबा भिक्षा। साधु बोला, हे माई की बेटी, तेरी छाती पर 2 फोड़े हुए हैं, आप आश्रम में आ जाना, तेरे फोड़े गुरुजी ठीक कर देंगे। हे माई की बेटी, आपको बहुत पीड़ा हो रही होगी, मेरे गुरुजी को तो एक ही फोड़े ने दुखी कर रखा था। ये बात लड़के साधु से सुनकर लड़की का अंदाजा और दृढ़ हो गया कि साधु नेक नहीं है। लड़की ऊंची ऊंची आवाज़ में बोलने लगी कि अपनी माँ बहन के फोड़े ठीक करा ले, बदतमीज, तेरे को जूती मारूंगी। ये कहकर लड़की ने पैरों की जूती निकाल ली और बोली, चला जा यहाँ से, फिर कभी मत आना। शोर सुनकर लड़की की माता भी द्वार पर आ गई और पूछा कि बेटी क्या बात है। लड़की ने उस साधु की करतूत माता को बताई। माता ने पूछा कि बाबा जी कहाँ से आए हो। लड़के साधु ने बताया कि इस आश्रम से आया हूँ, मेरे गुरुजी बीमार हो गए हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, इसलिए पहली बार मुझे भिक्षा लाने भेजा है। मैं उनका शिष्य हूँ। मैंने तो इस बहन से पूछा था कि तेरी छाती पर फोड़े हैं, बहुत दुखी हो रही होगी। मेरे गुरुजी को भी एक ही फोड़ा हुआ था, दिन रात दर्द से व्याकुल रहते थे, वे औषध जानते हैं, आप गुरुजी के पास आकर फोड़े ठीक करा लो। वो साधु का लड़का उसी स्त्री का बेटा था जो साधु को चढ़ा रहा था। वो लड़की उस साधु बाबा की छोटी बहन थी। माता ने बताया कि यह तेरा भाई है जो हमने साधु को चढ़ा रखा है। ये दुनियादारी की खराब बातों से बचा है, इसको कुछ भी पता नहीं है। जो दोस्त बेटी तुझे लगा इस तेरे भाई में नहीं है, ये तो पाक साफ आत्मा से बोल रहा है। तूने गांव में चंचल युवकों वाली शरारत के अनुसार विचार करके धमकाया। माई ने बताया कि साधु जी मेरी बेटी की छाती पे फोड़े नहीं हैं, ये दूधी हैं। देख, जैसे तेरी छाती पर इसका विवाह करेंगे, इसको संतान उत्पन्न होगी, तब इन दूधियों से इससे बच्चे दूध पिएंगे।
साधु का बच्चा बोला, हे माई, इसका विवाह कब होगा, कब इसको संतान होगी। माई ने बताया कि कभी 3-4 वर्ष के पश्चात विवाह करेंगे, फिर 2-3 वर्ष पश्चात संतान होगी। साधु लड़के ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार किया कि परमात्मा को जन्म लेने वाले बच्चे की कितनी चिंता है। उसके जन्म से 7-8 वर्ष पूर्व ही दूध पीने की व्यवस्था कर रखी है। क्या वो हमारे खाने की व्यवस्था आश्रम में नहीं करेगा? हम तो गुरु शिष्य उस परमात्मा के भरोसे बैठे हैं। आज के बाद भिक्षा मांगना बंद। ये विचार कर रहा था कि माई ने पूछा, बाबा जी क्या चिंता कर रहे हो? साधु बोला कि माई, चिंता समाप्त। ये कहकर भिक्षा सहित झोली थैला गली में फेंक कर आश्रम खाली हाथ आया तो गुरुजी ने पूछा कि भिक्षा क्यों नहीं लाया? झोली किसी ने छीन ली क्या? लड़के ने बताया, गुरुजी, जब परमात्मा बच्चे के जन्म से 7-8 साल वर्ष पूर्व सर्व खाने की व्यवस्था करता है तो क्या अपनी आश्रम में नहीं करेगा? अवश्य करेगा। इसलिए मैं झोली गली में फेंक आया। साधु समझ गया कि ये कमज़ोर रास्ते में झोली फेंक कर आ गया है कि रोज़ भिक्षा लेने जाना पड़ेगा। साधु विवश था, कुछ नहीं बोला। सोचा कि कल मैं दुखी सुखी होकर जैसे तैसे स्वयं भिक्षा लाऊंगा। जब साधु बालक तथा भिक्षा गली में फेंक कर आश्रम में चला गया तो परमात्मा ने नगर के कुछ व्यक्तियों में प्रेरणा की कि बड़े बाबा अस्वस्थ हैं। छोटे बाबा को किसी ने कुछ कह दिया तो भिक्षा व झोली दोनों फेंक कर चला गया। साधु भूखा है, बच्चा भी भूखा है। ये विचार करके अच्छा भोजन तैयार किया। खीर उलट के दाल बनाकर पहले एक लेकर पहुंचा और साधु से कहा कि छोटा बाबा जी कहाँ है जी? किसी के कहने पर रुष्ट होकर भिक्षा नहीं लाया, झोली भिक्षा फेंक आया। आप भोजन खाओ। साधु ने कहा कि पहले बालक को खिलाओ। बालक बोला कि पहले गुरुजी खाएंगे फिर चेला खाएगा। साधु भोजन खाने लगा। इतने में दूसरा हलवा पूरी छोले लेकर आ गया। इस प्रकार लगभग 10 व्यक्ति गांव के यही विचार करके भोजन लेकर आश्रम में पहुँचे। चेला बोला कि वाह भगवान, हमें पता नहीं था कि आप कितने अच्छे हो, इसलिए आपके नाम की चिंता कम भोजन की अधिक रहती थी। गांव वालों ने नंबर बांध दिया कि एक दिन एक घर से साधु का भोजन भेजा जाए। ऐसा ही हुआ। जैसी संगत वैसी रंगत। अपना दोष दूसरे में दिखता है। परमात्मा पर विश्वास बिना भक्त अधूरा है। मांग कर खाना भी शास्त्र विरुद्ध है, क्योंकि यदि भक्त की श्रद्धा का भावना सच्ची है तो परमात्मा व्यवस्था कर देता है। परंतु गृहस्थ के कर्म करके भोजन ग्रहण करना सर्वोत्तम है। साधु संत का कर्म संगत करना, भक्ति करना यदि सच्ची श्रद्धा से करता है तो उसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। संत गरीबदास जी ने कहा, परमात्मा कबीर जी से प्राप्त ज्ञान से अपनी अमृतवाणी में कहा है कि वैराग्य प्राकरण के अंग से कुछ वाणी। गरीब नट प्रेरणा काजर सासी मांगत है भटियारे, जाकी तारी लागी तत् में मोती देत पधारे। गरीब द्रुपद सुता के चीर बढ़ाए, तिन्ही ताने काते। सकल मनोरथ पूर्ण साहिब, तुम क्यों मांगत जाते। गरीब आपते आवे रत्न बराबर, मांग्यो आवे लोहा। लक्षण नई जोग के जोगी, जा कसयो बन खोहा।